DDC मेंबर जो है PAGD के कैंडिडेट है मियाँ अमजद साहब, जो ऑनरेबल मियाँ अल्ताफ़ साहब के चचेरे भाईज़ हैं, वो खुद हमारे खिलाफ इसमें निकले। ये पॉलिटिकल ट्रेंड नहीं है तो और क्या है। तक जितना भी जम्मू कश्मीर में हक मारा है, हमारे गुजर लोगों ने हमारा हक मारा है। हमारे ख़ानदान की लड़कियां गुजरों में हैं, तो गुजर ख़ानदान की लड़कियां पहाड़ी कबीले में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाकत खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। इस टाइम मौजूद हैं सेंट्रल कश्मीर गांदरबल में, और जहां एक तरफ आज सियासत चल रही है बड़े बड़े मसलों को लेके, जहां एक तरफ गुजर पहाड़ी कम्युनिटी सड़कों पे है, यात्राएं कर रहे हैं कि हमारी ST को बचाया जाए, वहाँ दूसरी तरफ एक पहाड़ी तबका, पहाड़ी ट्राइब जो हैं वो भी सड़कों पे हैं। वो सड़कों पे इसलिए हैं, वो जश्न मना रहे हैं कि हमें ST मिल चुकी है। 70 साल से जो हमारी मांग थी वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में जो राजौरी में होम मिनिस्टर का विज़िट था, होम मिनिस्टर के विज़िट के बाद उन्होंने अपनी एक स्पीच में राजौरी के अंदर कहा कि हम गुजर बकरवाल लोगों की ST के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, और जो पहाड़ी तबका है, पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब तबका है, उनको ST का जो दर्जा है वो देंगे। उसके बाद ही, उनकी स्पीच के बाद ही, उनके दौरे के बाद ही नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने इस चीज़ को अपने दर्जे में ला के खड़ा कर दिया। पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने ये चीज़ उनको वाज़िया तौर कर दी कि वाकई में ये एक ट्राइब है। इस सिलसिले में आज गांदरबल के लोग निकले हैं सामने, चाहे वो चूंटवाली वार के हों, अंदरवन के हों, सुंबल सरफरावा के हों, कंगन के हों, सारे लोग हों, यार मुकाम के हों, एक जश्न मना रहे हैं इस चीज़ का कि हमें जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने जो हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा, तो जो हमारी मांग थी वो पूरी कर दी। अब हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे जो पहाड़ी लोग हैं और जो कुछ सोशल वर्कर हैं, बाकी लोग हैं जो सामने निकल के आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या था आज का आज के जश्न, क्या था आपका प्रोग्राम, उस हवाले से जानने की कोशिश जानना चाहूँगा। मौलवी रफ़ीक अहमद इलाका अंदरवन जी, मैंने 2008 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ा है, लेकिन इसी बात पर लड़ा था कि हमारे पहाड़ियों के लिए कुछ न कुछ हो जाए, लेकिन वो भी ना हुआ। आज हम मोदी जी का और मौजूदा हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि आज हमारी आवाज़ कहीं तह पर पहुंच गई है और हमारे लिए ऐलान हो गया कि ये भी ST के हकदार हो गए हैं। अगर ऐलान हो गया है, आप फिर बार बार बाहर क्यों निकल के आते हैं? अगर आपको हक भी मिल रहा है, फिर क्यों आप बार बार सड़कों पे आ जाते हैं? हम सड़कों पर इसलिए आए, हम शुक्रगुजारी के लिए आए कि मौजूदा हुकूमत का वेलकम करने के लिए आए, शुक्रगुजारी के लिए आए, उनको मुबारक देने के लिए आए, और ये बात वादा करने के लिए आए हैं कि जो हमारी खिलाफ सड़कों पर निकले हैं कि इनको ST दर्जा ना दिया जाए, लिहाजा हमारा और उनका मायना किया जाए। गरीब लोग हमारे नॉन ST वाले हैं या कि वो ST वाले हैं। वाकई आप ट्राइब हैं? वो बोलते हैं आप ट्राइब नहीं हैं, आपका जो तबका है वो शेड्यूल ट्राइब ज़िम्मे में नहीं आ सकता है, आप बड़े सिटीज़ में रहते हैं, अच्छे खासी आपकी इनकम है, आप उनकी वो आपकी मजदूरी करते हैं, ऐसे कुछ स्टेटमेंटें सामने आई जो अभी जो वबाल मचा है सोशल मीडिया पे। आप कैसे मानते हैं खुद को ट्राइब? कैसे बताएंगे कि आप ट्राइब हैं? हमारे लोग उनकी मजदूरियां करते हैं, इस वक्त भी जाओ देखो उन लोगों की कितने लोग हमारे मजदूरियां करते हैं इस वक्त भी। लिहाजा करके हमें ये बात भी छानबीन लानी है कि देखो अब गरीब तबका कौन सा है। हम किसी के खिलाफ नहीं, ना हम उनके दर्जे को कुछ कर रहे हैं, जो हमें गवर्नमेंट ने दिया है, हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार। हाजी साहब, एक इनसे बात करने की कोशिश, आपका क्या नाम है? हाजी मोहम्मद सखी खान, अंदरवन इलाके। तो ये पटका और ये टोपी कुछ बताएंगे क्या है, मतलब विरसे से मिला है, क्या चीज़ है, किस चीज़ की काशी करता है? ये तो हमारी जो टोपी है, ये पटका है, ये तो हमारी विरासत है, विरसा है पुराना, उसी वजह से, क्योंकि हम ट्राइब में हैं। ये नहीं कुछ लोग दावे करते हैं कि 4 दिन हुए टोपी लगाए हुए, पहले टोपी नहीं, पहले से ट्राइब में हैं। वो लोग जो बात करते हैं वो 1947 से पहली बातें करते हैं। जो आज का ज़माना है, उस वक्त में राजा महाराजा लोग जो वो हिंदुस्तान में रहते थे। हम आप खुद को ट्राइब मानते हैं? हम खुद ट्राइब हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारा रिकॉर्ड में ट्राइब मौजूद है। पगड़ी से या सूट बूट पहनने से ट्राइब
ٹرائب نہیں ہوتا ہے. ٹرائب جو ہے یہ ریکارڈ میں آپ دیکھیں کہ ہم ٹرائب ہیں. جب کہ ہم ٹرائب تھے تو ہماری گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارا ٹرائب میں نام لکھا اور ہمیں شیڈول ٹرائب دینے کا اعلان کیا. جب کہ ہم ٹرائب نہ ہوتے تو وہ ہمیں کیسے ٹرائب. یوتھ ایکٹیوسٹ بھی سامنے آئے, آپ سے جاننا چاہیے آپ کیا مانتے ہیں کہ آج کی جو ابھی سیاست چل رہی ہے, سوشل میڈیا کی سیاست جس کو آپ بولیں گے, کیا اس معاملے میں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں پہاڑیوں کو لے کے؟ ہاں, جہاں تک دیکھا جائے پہاڑیوں کا, یہ تو ایک بیک بورڈ ایریا میں سبھی رہ رہے ہیں, اور اگر اس چیز میں دیکھا جائے کہیں پر آپ دیکھو گے کہ گجر لوگ ہیں وہ آگے ہیں اور کہیں پہ پہاڑی لوگ آگے ہیں. آج تک جو بھی یہاں پر یعنی کہ گجر لیڈر کوئی بھی ہمارے علاقے میں کوئی بھی آیا تو اس ٹائم گجر اور پہاڑیوں کو ایک کیا گیا کہ آپ ایک ہی ہو سبھی. لیکن آج جب ہمارے حقوق کا معاملہ آیا تو اس ٹائم ہمارے جو بھائی گجر ہیں تو یہ کیوں اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ پہاڑیوں کو نہیں ملنا چاہیے. سیاسی اور سماجی کارکن ہیں فاروق عزیز قریشی صاحب. فاروق صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں جو آج کی جو ابھی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ چل رہا ہے, یاترائیں نکل رہی ہیں, وہ اپنا ایس ٹی بچا رہے ہیں, سب چیزوں کو کیسے مانتے ہیں؟ دیکھیے, آج جو سوشل میڈیا پہ لگا, یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹرینڈ ہے. اگر آپ دیکھیں گے اڑی سے 2-4 لڑکے نکلے, انہوں نے گاندربل آیا, گاندربل میں بہت بڑی پہاڑیوں کی اکثریت ہے, 50,000 سے زیادہ ہے. یہاں پر آپ کل جب آپ ریلی آپ خود کور کر رہے تھے, آپ نے دیکھا یہاں پر DDC ممبر جو ہے PAGD کے کینڈیڈیٹ ہیں میاں امجد صاحب, جو آنریبل میاں الطاف صاحب کے چچیرے بھائیز ہیں, وہ خود ہمارے خلاف اس میں نکلے. یہ پولیٹیکل ٹرینڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے, اسی وجہ سے یہ لوگ ہمارے خلاف لے گئے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ کچھ ہمارے بھائی یہ بھی بول رہے تھے کہ ہم غریب ہیں, ہماری جو ہے ایجوکیشن جو ہے ریٹ ہے وہ کافی ڈاؤن ہے. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 35 سال سے آپ ST کو انجوائے کر رہے ہو, اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پہاڑی آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں, وہ آپ کی مزدوریاں کر رہے ہیں, تو ان کو کیوں دیا جائے؟ آپ ٹرائب ہی نہیں. صحیح بات, آپ نے کھل کے بول دیا. تو میں یہ کہتا ہوں, آپ دیکھیے تاج محی الدین صاحب کو, ایسے نامی گرامی ہمارے میں گاندربل کی بات کرتا ہوں, یہاں پر لینڈ لارڈ گجر ہے. اگر ان کو زیادہ یہ بول رہے ہیں کہ چلو ہم میدان میں کمپٹیشن کرتے ہیں, اس سے پہلے میں سینٹرل گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, LG صاحب کا, اور GD شرما کمیشن کو مبارکباد دیتا ہوں. میں یہ کہنا, آپ کی بڑی اکثریت ہے, کبھی آپ کو موقع ملا پولیٹیکل سیٹ کی ریزرویشن کا, آپ بھی الیکشن لڑتے, پہاڑی کمیونٹی کے لیڈر بھی سامنے آتے, ایسا کبھی آپ کے ساتھ؟ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے خلاف کچھ لڑکے یہاں پر سوشل ایکٹیوسٹ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نکلے, ان کو میں کہتا آ جاؤ میدان میں, لگاؤ انکم بار, پھر دیکھتے ہیں انکم بار میں کون نکلتا ہے, گجر امیر ہیں یا پہاڑی امیر. ہاں, یہاں پر انجسٹس ہوا ہے, بکروالوں کے ساتھ ہوا ہے, ان بیچاروں کو پچھلے 35 سال میں کچھ بھی نہیں دکھائے گا. آپ کشمیر کی بات کرو, اس وقت کشمیر کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں, 2 ڈسٹرکوں کی چھوڑ کے ہر ڈسٹرکٹ میں جو گجر ٹرائبل سے ہمارے بھائی ہیں, DC وہ بیٹھے ہیں, SSP وہ بیٹھے ہیں. بھائی پہاڑیوں کا کہاں سے آیا نام نشان؟ یہ بول رہے ہیں یہ ٹرائب نہیں ہے. اگر ہم ٹرائب نہیں تھے تو پھر روڈ اس پہ کیوں آ رہے تھے؟ پچھلے 70 سال سے جو یہاں کی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز تھی, یہ خالی پہاڑیوں کو ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا گیا. آج جا کے جب ہمیں یہ لگا, اور انشاءاللہ یہ ہو گیا ہے, کیونکہ گریٹ انڈیا کے گریٹ پرائم منسٹر اور خاص کر جو اپنے ڈیسیجن میں ماہر ہیں ہوم منسٹر صاحب, انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا, اور GD شرما صاحب کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس غریب عوام کی جو خود نگرانی میں یہ پاس کیا, یہ ہو گیا. پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, امینڈمنٹ ہوگی, اور پہاڑی بھی انجوائے کریں گے. لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا اثر آپ کو آنے والے الیکشن میں ملے گا. آپ پہاڑی اجاگر ہو گئے, پہاڑیوں کو پتہ ہے کہ ہمارا حق پچھلے 70 سال سے دبایا گیا تھا, آج کے بعد ہمارے حق کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں. ہمارے ساتھ ایک اور خاص بھی لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں جو پہاڑی ایڈوائزری بورڈ ممبر کی, جنہوں نے خدمات بھی انجام دی, آج بھی دے رہے ہیں. حسین صاحب ہے ہمارے ساتھ. حسین صاحب ہی کو زیادہ پتہ ہوگا. حسین صاحب, آپ کل تک پہاڑی لوگوں کے ساتھ زیادہ ڈیل کر رہے تھے پہاڑی بورڈ ممبر کے حوالے سے, کتنا آپ خود کو ٹرائب مانتے ہیں, اور کیا لگتا ہے آپ کو آپ کے جو حقوق دیے گئے ہیں کیا غلط طریقے سے گورنمنٹ نے دیے یا صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیے, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ یہاں آئے ہم لوگوں میں. تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ تقریباً 40,000 پہاڑی ہمارا ہے جس کی سروے ہوئی ہے ڈسٹرکٹ گاندربل میں, جس میں چونٹ والی وار 3 حلقے ہیں, اندروان ہے, یار مقام ہے, سرفراوا ہے, سمل ہے, باقی پیچھے وانگت میں کچھ علاقے آتے ہیں, سونامرگ تک ہمارے پہاڑی لوگ ہیں اس میں رہتے ہیں. تو رہا سوال آپ کا, آپ نے کہا کہ ٹریول میں آپ آتے ہو یا نہیں. جب یہ گجر لوگ جو بات کہتے ہیں مجھے بڑا
इसमें अफसोस की बात है इनको कहना, शर्म की बात है इन लोगों के लिए। जहाँ एक गुजर रहता है वहाँ हमारा पहाड़ी भी रहता है, हमारा और उनका कोठा इकट्ठा है। हम वो जो माल रखते हैं वो माल हम भी रखते हैं, उनके पास भैंसें हैं, उनके पास बकरियां हैं, उनके पास भेड़े हैं, हमारे पास भी वो हैं। और हम 6 महीने डोकू में रहते हैं, वो लोग भी हमारे साथ होते हैं। वो किस तरह कहते हैं कि पहाड़ी लोग इसमें नहीं आते? और सबसे उन्होंने पहाड़ियों का हक मारा है। आज तक जितना भी जम्मू कश्मीर में हक मारा है, हमारे गुजर लोगों ने हमारा हक मारा है। और हम वज़ीर आज़म हिंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की आवाम जितनी भी हमारे पहाड़ी हैं उनकी तरफ से मैं वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं यहाँ के बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ हमारा साथ दिया और हमें 70 साल का हमारा हक दिया। जो सियासी लीडरों ने आज तक हमारे वोट लिए और हमें मिठाई की तरह, कोई भी, मैं एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ, आज तक हमें कोई पहाड़ियों का फायदा हमें नहीं मिला। कोई किसी जगह एसडीओ को हर स्कीम मिली लेकिन हम लोग उससे महरूम रहे। मैंने हर बोर्ड मीटिंग में ये मामला उठाया लेकिन हमें उससे आपके मसाइल बहुत हैं, शायद पूरा दिन लग जाए फिर भी आपके मसाइल खत्म नहीं होंगे। हमारे साथ यूथ सामने निकल के आई है और बड़ी अपनी पोशाकें लगा के सामने आए हैं। इनसे आखिरी एक मैसेज क्या देना चाहेंगे मौजूदा गवर्नमेंट के लिए और खासकर लोगों के लिए? बिल्कुल, मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का हूँ जी। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से बिल्कुल जितने आज हमारे पहाड़ी कबीले के लोग जिनको आज एसटी का दर्जा मिल गया है, ऐलान हुआ तो मिल गया हमें, जब होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान कर दिया तो हमें उम्मीद है उस चीज़ से कि हमें भरोसा है, क्योंकि हम बिछड़े हुए इलाके से हैं, गुजर लोग भी हमारे साथ रहते हैं, उठना बैठना हमारा कल्चर सेम है, तो ये तो हमारा लिबास है, ये तो इंशाल्लाह। वो बोलते हैं कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी सुनी, इनको एसटी देने के लिए इनको हमारे साथ कुछ शादियां वादियां करनी पड़ी। क्या पहले शादियां हुई हैं आपकी आपस में? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हमारे ख़ानदान की लड़कियां गुजरों में हैं, तो गुजर ख़ानदान की लड़कियां पहाड़ी कबीले में, तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि शादियों का फिर जिक्र क्यों है? कि वो लोग टकराने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ सियासतदान हैं जो टकराने की कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ी लोगों को अगर एसटी मिल गई शायद या इनके बच्चे पढ़ लिख के आगे ना चले जाए। अगर आपने गुजरों के साथ शादियां की हैं फिर क्यों बार बार बोलते हैं शादियां कर? क्या ज्यादा मोहब्बत है पहाड़ियों के साथ? तो अगर है तो कर लेंगे जी, इसमें क्या, हम करने के लिए तैयार हैं, वो भी करने के लिए, एक जगह उठना बैठना, रहन सहन, खाना पीना, तो वो कैसी ये बात? वो कुछ लोग हैं ऐसे जो ये अफरा तफरी करना चाहते हैं, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं कि पहाड़ियों को एसटी मिल गई तो शायद हमें यहाँ से निकाला जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उनका हक नहीं छीनना चाहते, हमें मौजूदा गवर्नमेंट ने अपना हक दे दिया है, तो इसका मौजूदा गवर्नमेंट का हम नाज़रीन आपको बताते चलें कि पिछले ही दिनों से जो सियासत की गलियां हैं वो गर्म हैं पहाड़ी एसटी को लेके। हर तरफ एक ही बात जम्मू कश्मीर में छाई हुई है, चाहे वो पुंछ राजौरी से लेके उड़ी तक, उड़ी से लेके करना तक, करना से लेके गांदरबल तक एक ही आवाज़ छाई हुई है कि पहाड़ियों की एसटी को लेके। एक तरफ गुजर महासभाएं सड़कों पे निकल के सामने आई हैं कि हमारी एसटी बचाई जाए, दूसरी तरफ एक डोल डकारे लेके पहाड़ी लोग सामने आए हैं जो वेलकम कर रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट का। आखिरकार जो असेंबली बिल आने वाली है, जो आने वाली मौजूदा बिल पास होने वाली है, वो पहाड़ियों के हक में होगी या नहीं होगी? अब इसी पे सबकी आंखें टिकी हुई हैं। अब हम अपनी अगली रिपोर्ट में आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मौजूदा गवर्नमेंट का फैसला होगा। मेज़बान सईद नज़ाक खलीफा को इजाज़त, अल्लाह ने चाह फिर एक और स्टोरी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।